ये कहानी कहीं न कहीं हमारे पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है। हमने मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा किस तरीके से हमारे घरों में, हमारे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के घरों में औरतों को हमेशा कहीं न कहीं एक एक ऐसा सोच है, एक मान्यता है कि आप घर का काम करो, आप अपने घर सँभालो। पर कहीं न कहीं मुझे हमेशा लगता था कि वुमेन शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट, वो खुद एम्पावर्ड होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो उस थॉट के साथ में कहीं लगा कि इसे कहानी के तौर पे अगर कहें तो वहाँ से ये चीज़ शुरुआत हुई और अब करते करते आज लॉन्च पे आ गए हैं। तो अच्छा ये लगता है कि एक एक नई तरह से एक कहानी निकली। बहुत अच्छे लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैरेक्टर्स, एक्टर्स जो जुड़े हैं, पूरी टीम जो बनी है, एक बहुत दिल से एक अच्छी कहानी हम आज कह रहे हैं, आज से शुरुआत है उसकी। तो हम चाहते हैं कि लोग देखें और एक ऐसा थॉट है जिसमें कहीं न कहीं मैसेज काफ़ी क्लियर है कि असली प्यार आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको डिपेंडेंट नहीं बनाता। तो वही इस थॉट के साथ में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम अपनी घरों में देखें, अपनी सराउंडिंग में देखें, तो हमको हमेशा ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं ये चीज़ हमें अपनी दुनिया में हमारे आस-पास दिखेगी और जो भी हम क्रिएट करते हैं वो कहीं न कहीं दुनिया से ही आता है। तो मेरे परिवार, मेरे एक्सटेंडेड परिवार, दोस्तों के परिवार, इस जगह से कहीं न कहीं ये थॉट मुझे आया, बिकॉज़ ऐसा मैंने हमेशा देखा है कि किसी के चले जाने के बाद कहीं न कहीं समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है, कैसे करना है। आज तक कभी हम बैंक नहीं गए हैं, आज तक हम कभी घर ही सँभाला है, घर के आगे पाँव ही नहीं रखा है, आज तक हमने कोई पैसे नहीं कमाए हैं। तो हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें कैसे? और वो थॉट मुझे लगता है कि इस कहानी के थ्रू से हम कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको खुद पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है और हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, बिकॉज़ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान के लिए कि आप फ्री रहो और इंडिपेंडेंट रहो। आई थिंक वो मेरे लिए हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट है और वही हम इस कहानी के थ्रू कहना चाह रहे हैं। देखिए हमारे मुझे हमेशा लगता है जब हम कोई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कहीं चर्चा होती है तो बदलाव आता है। बिना चर्चा हुए, बिना जाने, बिना समझे कभी बदलाव आता नहीं है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई ऐसी कहानियाँ कहूँ जो एंटरटेनिंग हो और उसके थ्रू से कोई चर्चे का ज़िक्र हो। तो इसमें हमने ये टॉपिक ली है कि इस इस थॉट को अगर हम आगे लेके जा पाएँ तो ये तो शुरुआत है, ऐसे और भी कई कहानियाँ कहेंगे। तो ये पहले इस बार आ जाए, उसके आगे हम फिर देखते हैं। मुझे वही लगता है ना कि हम इतने बड़े मीडियम में हैं टेलीविज़न पे। टेलीविज़न के थ्रू से हम हर घर में पहुँचते हैं। हर कितने सारे करोड़ों-करोड़ों ऑडियंसेस चीज़ें देखती हैं। तो कहीं न कहीं अगर किसी एक कहानी के थ्रू से अगर मालूम नहीं, एंटरटेनिंग तो होना ही चाहिए, बिकॉज़ वही कोर है, हमारे पर्पस है हमारा एंटरटेनमेंट का। पर कहीं न कहीं अगर उसके थ्रू मैसेज जाएगा तो बदलाव ओवरनाइट तो होता नहीं है। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती। आज हमने बोल दिया कल से हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहीं न कहीं टाइम लगेगा, पर अगर एक इंसान भी बदला, किसी की और भी सोच बदली, किसी को भी एम्पावरमेंट आया कि नहीं मैं खुद करूँगी, दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी। एंड व्हेन आई सी दीज़ थिंग्स अराउंड मी, मुझे लगता है कि मोर नीड फॉर ऐसी कहानियाँ कहने की और ज़रूरत है हमें। देखिए मैं प्राइमरीली तो एक क्रिएटर हूँ और मेरा काम है कि आइडियाज़ सोचना, कहानियाँ कहना। तो मेरा मेन फोकस उस पे ही रहता है कि मैं कहानी ऐसे कहूँ कि जो दर्शक हैं वो एंटरटेन हो, उन्हें हमारा काम ओवर इतने सालों में अच्छा लगा है तो और अच्छा लगता रहे, उनके एक्सपेक्टेशंस को हम मीट करें। और स्वास्थ्य प्रोडक्शंस की हमेशा ये सोच रहती है और हम वही उस पे करेंगे और आई रियली विश कि हम उनको लेट डाउन ना करें।